learning what is working with data environment. So before starting with what is data environment and how to work with it, let me be clear. डेटा एनवायरनमेंट के साथ जब भी आपको काम करना है तो हो सकता है आपके जो भी वीबी इंस्टॉल आपने आपके कंप्यूटर पे किया होगा, तो चांसेस आर देयर कि आपने जब वीबी इंस्टॉल किया है तो वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो चांसेस आर देयर कि आपका डेटा एनवायरनमेंट जब भी आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा. So there are some steps. If you find any error while you are getting a data environment missing or unavailable, then please let me know. I'll be providing you with the steps. Okay. Now data environment is so helpful कि हम लोग मिनिमम कोडिंग में रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं. So now how to work with it? Let me tell you first. जैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंड करते हो या ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हो या ऑनलाइन कोई डेटा प्रोवाइड करते हो किसी एक्टिविटी के लिए, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जनरेटेड मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी एडमिशन किया होगा या आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, तो उसके बेसिस पे आपको हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड या फिर आपका कॉलेज कार्ड, आपकी रिसिट, बहुत सारी अलग अलग, हमारी रोल लिस्ट, ऐसे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी से रिपोर्ट्स जनरेटेड मिलती है. तो वो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू अटैच अ डेटाबेस टू अ रिपोर्ट एंड गेट अ परफेक्ट रिपोर्ट वर्केबल. ओके, सो फॉर दैट वी हैव डेटा एनवायरनमेंट. Data environment is we can say it is a designer tool that is helping you to create any मतलब अलग अलग टेबल से, अलग अलग डेटाबेस से आपको एक ही रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो with the help of data environment. ठीक है, it helps you to connect and access. जैसे हम लोगों ने ADO कंट्रोल देखा है, डेटा कंट्रोल देखा है, तो वैसे ही डेटा एनवायरनमेंट भी एक कंट्रोल है जिसकी मदद से हम डेटाबेस से डेटा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं और फिर उससे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होने के बाद उसमें से डेटा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, एंड वी कैन सी द आउटपुट. ओके, सो अब ये डेटा एनवायरनमेंट दिखेगा कहाँ पे, तो उसके कुछ स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करनी है. फर्स्ट आई विल गो थ्रू द स्टेप्स एंड देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू. ठीक है, सो पहले आपको क्या करना है, जनरली हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन ऐड डेटा एनवायरनमेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट मेनू. अगर वहां नहीं है तो आप डेटा एनवायरनमेंट को जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बॉक्स है उसमें राइट क्लिक करके डेटा एनवायरनमेंट को ऐड कर सकते हो. ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है उसके ऊपर राइट क्लिक जब आप करोगे तो उसके ऊपर वो अलग अलग ऑप्शंस पूछता है, तो उसमें ऐड डेटा एनवायरनमेंट करके ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा एनवायरनमेंट ऐड हो जाएगा. अब ये डेटा एनवायरनमेंट में एक कनेक्शन होता है जिसका नाम है कनेक्शन 1 बाय डिफॉल्ट. ठीक है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हो. ठीक है, अब इस डेटाबेस, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट करनी है दैट वी विल सी. जब आप इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको वो ऑप्शन पूछेगा बहुत सारे ड्राइवर्स का. तो आपको जैसे इन लास्ट क्लासेस वी हैव सीन कि हम लोगों ने एक ड्राइवर प्रोवाइड किया था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 या 3.51 OLEDB प्रोवाइडर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. एंड देन वील क्लिक ऑन कनेक्शन टैब. हियर विल सिलेक्ट द नेम ऑफ द डेटाबेस इन द टेक्स्ट बॉक्स और फिर एक एक कमांड ऑब्जेक्ट को ऐड करते हुए उसमें फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और एक एक कमांड ऑब्जेक्ट को ऐड करते हुए उस डेटाबेस का डेटा रिट्रीव करेंगे. ठीक है, हर कमांड ऑब्जेक्ट में एक एक टेबल लिंक कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम क्वेरीज के थ्रू वर्कआउट कर रहे हैं तो हम क्वेरीज भी फायर कर सकते हैं उसमें और अकॉर्डिंगली डेटा क्रिएट कर सकते हैं कमांड ऑब्जेक्ट में.
बट जनरली हम लोग टेबल्स के साथ भी वर्कआउट करते हैं. ओके, देन इस पर्टिकुलर कमांड ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके वहां पे उसका कनेक्शन प्रॉपर्टी में कनेक्शन 1 सिलेक्ट करना है और डेटाबेस ऑब्जेक्ट में टेबल और टेबल का नाम, एंड क्लिक ऑन ओके एंड अप्लाई. अब हमको कोई ना कोई डेटा बाउंड कंट्रोल लगेगा जिसमें हम ये डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे. तो वो डेटा बाउंड कंट्रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, लेबल हो सकता है, लिस्ट बॉक्स हो सकता है, कंबो बॉक्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती है. ठीक है, और भी वैरायटीज ऑफ डेटा है जिसमें हम वो डेटा डिस्प्ले, एमएसएच फ्लेक्स ग्रिड है, डेटा ग्रिड है, तो उसमें भी हम वो डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं. ठीक है, सो अब इन पर्टिकुलर डेटा बाउंड कंट्रोल्स की जो भी है, चाहे हम रिपोर्ट ले, चाहे हम टेक्स्ट बॉक्स ले, तो उनकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे डेटा एनवायरनमेंट 1. अभी तक के हम लोग आइदर ADODC1 या TA डेटा 1 ऐसा ऑब्जेक्ट वर्कआउट करते थे, है ना, ये वैल्यू सेट करते थे. अब हम क्या करेंगे, डेटा एनवायरनमेंट 1 उसको सेट करेंगे और उसकी डेटा मेंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सेट करेंगे एज कमांड 1. ठीक है, सो हाउ टू वर्क ऑन इट, दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट. हम लोगों ने एक फाइल मेनू लिया है. फाइल मेनू पे जाके आइदर हम न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं या ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं. मैं न्यू प्रोजेक्ट ले रही हूँ और प्रीवियस प्रोजेक्ट को जो मेरा पहले ओपन था उसको नो करके स्टैंडर्ड वाले को क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, अब मेरे पास में मुझे एक कमांड बटन लगेगा, तो मैंने एक कमांड बटन ले लिया. ठीक है, ये क्यों रिक्वायर्ड है, दैट आई विल शो यू. देन नेक्स्ट स्टेप इज, ये देखिए प्रोजेक्ट मेनू में से कंपोनेंट्स, अगर आपको यहाँ पे डेटा एनवायरनमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, कंपोनेंट्स में से जाके डिजाइनर्स में से जाके डेटा एनवायरनमेंट, ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर सामने क्लिक करोगे. ठीक है, अप्लाई करोगे और ओके करोगे. अभी यहाँ पे पहले से एडेड है तो मुझे डायरेक्टली वो एक्सेसिबल है. तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स नहीं जाना है, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेटा एनवायरनमेंट. ठीक है, एक तो मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ या मेरे पास में एक और ऑप्शन है, ये देखिए प्रोजेक्ट ऑप्शन है, वहां पे जाके मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, ऐड ऑप्शन आता है, ये देखिए डेटा एनवायरनमेंट. ठीक है, सो आइदर ऑफ द वन यू कैन यूज इट. नाउ अब जैसे ही मैंने डेटा एनवायरनमेंट 1 पे ऐड किया, आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई दे रही है जिसमें दो चीजें आपको आंखों के सामने दिखाई दे रही होगी. वन इज डेटा एनवायरनमेंट 1 लिखा हुआ है एंड सेकेंड इज कनेक्शन 1. ठीक है, तो अब ये डेटा एनवायरनमेंट का कनेक्शन 1 क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको डेटाबेस के साथ जोड़ेगा. मजे की बात यह है कि एक डेटा एनवायरनमेंट पे हम एक से ज्यादा डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. सॉरी. सो अभी कैसे जोड़ेंगे, अगर बाय डिफॉल्ट नाम रखना है कनेक्शन 1 तो हम कनेक्शन 1 रखेंगे, और अगर हमको उसके डेटाबेस के हिसाब से नाम देना है तो हम वैसा भी उसको सेट कर सकते हैं. ठीक है, राइट क्लिक करके रीनेम जब मैं करूंगी तो उसका नेम अपडेट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है. ये प्रॉपर्टीज में से इट आस्क फॉर सो मेनी ड्राइवर्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3.51 माइक्रोसॉफ्ट जेट 3.51 OLEDB प्रोवाइडर सिलेक्ट कर रही हूँ. देन आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, इट आस्क्स मी फॉर लाइक कौन सा डेटाबेस मुझे यूज करना है. ठीक है, अभी
मैंने यहाँ पे ये देखिए कनेक्शन टैब के अंदर सिलेक्ट टू एंटर अ डेटाबेस नेम ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट पाथ पता होगा उसका तो आप डायरेक्टली पाथ टाइप कर सकते हैं, या फिर 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करके जो भी डेटाबेस है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे जो बिल्ट इन डेटाबेस है बिब्लियो, वो मैंने सिलेक्ट किया है, जो अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के साथ अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो ये ओपन किया मैंने। जैसे ही मैंने ओपन किया ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ आ जाता है। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, नाउ आई विल क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन। टेस्ट कनेक्शन हम क्यों करते हैं कि हम देख लेते हैं कि जो डेटाबेस एक पर्टिकुलर पाथ पे है उसका लॉजिकल कनेक्शन हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ है कि नहीं। इफ द कनेक्शन इज सक्सीडेड मतलब वो डेटाबेस जो हमारे यहाँ हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर ड्राइव में एक पर्टिकुलर फोल्डर में लोकेटेड है, उसका कनेक्शन हमारे प्रोजेक्ट के साथ रन टाइम पे भी प्रॉपर होगा। ठीक है, और डेटा का एक्सेस, रिट्रीव या स्टोरेज कंफर्टेबली होगा। ठीक है, सो ओके पे क्लिक किया। नाउ अगेन ओके पे क्लिक किया एंड द थिंग्स आर डन। सो अभी यहाँ पे मेरे कनेक्शन 1 में बिब्लियो नाम का जो डेटाबेस है वो आ गया है। अब ये कनेक्शन 1 पे मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, एड कमांड ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। बाय डिफॉल्ट कमांड 1 रहेगा। आपको चाहिए कि आपको ये कमांड किसी टेबल के लिए यूज कर रहे हो स्पेसिफाई करना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, एक बार ऐड करेंगे तो कमांड 1 आएगा, फिर दूसरी बार ऐड करेंगे तो कमांड 2 आएगा, लाइकवाइज वो आता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको कमांड 1 रखें या कंसर्न जो भी टेबल का नाम है अकॉर्डिंगली उसको सेट करें। अब इसमें फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज में जाती हूँ देखिए उसका कनेक्शन क्या सेट है, कनेक्शन 1। ठीक है, इसका कनेक्शन क्या सेट है, कनेक्शन 1। अगर आपका एक से ज्यादा कनेक्शंस आपने क्रिएट किए हुए आपके प्रोजेक्ट में, सो प्लीज बी केयरफुल विच कनेक्शन यू आर सिलेक्टिंग फॉर। नेक्स्ट सेकेंड चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, दिस इज स्टोर्ड प्रोसीजर के जगह, डेटाबेस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड प्रोसीजर के जगह मैं टेबल का नाम सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो टेबल का नाम मैंने सिलेक्ट किया है उसमें मेरे पास में लिस्ट ऑफ सो मेनी टेबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सपोज ऑथर्स वाला टेबल। ओके, और उसको अप्लाई कर रही हूँ, ओके पे क्लिक कर रही हूँ। सो नाउ माय कमांड इज रेडी विथ 2 ऑप्शंस। 1 ये देखिए यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो उसका कनेक्शन नेम, और सेकेंड है कमांड टाइप cmd टेबल। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन सा टेबल चाहिए ये आप देखिए अपने कमांड में, कमांड 1 में कौन सा टेबल सेट किया था, हम लोगों ने सेट किया था, मैं जब डबल क्लिक करती हूँ तो उसका कोड विंडो में उसका एंट्री हो जाएगा। सो आई एम नॉट राइटिंग एनी कोड राइट नाउ, सिर्फ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सेट करके डिजाइनर व्यू में उसको रेडी करवाया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसमें अभी हम अब क्या करेंगे, अब हम एक डेटा रिपोर्ट बनाएंगे। तो आपके पास में अगेन 2 ऑप्शंस है, एक ये प्रोजेक्ट एरिया में जाके मैं ऐड पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं डेटा रिपोर्ट पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, सो अभी हम लोगों का जो टास्क था टू ऐड अ डेटा एनवायरनमेंट ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उसके साथ हम लोगों का जो सेकेंड टास्क था कनेक्शन 1 में कमांड ऑब्जेक्ट बनाने का वो भी टास्क कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड ऑप्शन हमारा है दैट इज हाउ टू बाइंड द डेटा एक्सेस फ्रॉम डेटा एनवायरनमेंट 1 टू द डेटा बाउंड कंट्रोल। ठीक है, सो वो अब हम कैसे एक्सेस करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है,
सो नाउ अभी मैंने इंसर्ट डेटा रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको डेटा रिपोर्ट में देखिए इस तरीके की रिपोर्ट दिखाई देगी जिसमें कुछ हेडर्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं। ओके, अब ये जो डेटा रिपोर्ट का हेडर है, इस हेडर के अंदर आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो रिपोर्ट के स्टार्ट में आएगा, ठीक है। अभी वो कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए आरपीटी लेबल लिया और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एक तो ये मेथड है, या दूसरी मेथड है राइट क्लिक किया हेडर के जो ब्लू कलर का बार है उसके ऊपर, और उसमें यहाँ पे जैसे लेबल इंसर्ट किया। अब लेबल का जो कैप्शन है यहाँ पे दिख रहा है लेबल 1। ये थोड़ा सा टीडियस जॉब होता है टू ड्राफ्ट डेटा रिपोर्ट, but once it is created you can update it n number of times and reuse it n number of times, ठीक है। सो अभी यहाँ पे लेबल के जगह मैं दे रही हूँ सपोज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हिस्लप कॉलेज नागपुर, ठीक है। अब ये बहुत सारा डेटा आ गया जो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो हाउ आई विल मैनेज इट नाउ, ये देखिए ये यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करके मैं उस हिसाब से सेट कर सकती हूँ, ठीक है। नागपुर का ए कैपिटल आ गया है, जस्ट आई विल मेक दैट करेक्शन। ओके, अब मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, मैं उसको सेंटर अलाइनमेंट कर रही हूँ। उसकी फॉन्ट साइज जो है वो एरियल फॉन्ट है। आई एम चेंजिंग द फॉन्ट and making it look bolder and bigger. Okay, तो यहाँ पे अभी मैं उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रही हूँ। इट टेक्स सम टाइम। सो यहाँ पे देखिए फॉन्ट जो मुझे चाहिए वो फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया। अगर आप कोई मल्टीलिंगुअल रिपोर्ट पे काम कर रहे होंगे तो आपको वो वाला फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहिए। सो सपोज I like Lucida handwriting. Just let me check it. L U, yes, this one. Okay, and I'm using it italic and bold. Size 14 का रखे। Lucida handwriting की जगह हम Cambria भी देख सकते हैं। Cambria is also very nice font. ठीक है, ये देखिए मैंने Cambria सिलेक्ट किया। आपको हेडिंग कितना इसका चाहिए वो आपके ऊपर है, आपने उसको क्रिएट करना है, ठीक है। सो अभी आपका देखिए ये जो हेडर है, आपने जितना लेबल सेट किया था उसमें से भी वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको मैन्युअली वो ड्रैग करके नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ आपके जो लेबल का सेंटर वर्कआउट करके इट हैज बीन शोइंग। और भी उसको थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेती हूँ सो दैट इट इज इन द सेंटर ऑफ द रिपोर्ट। आपको लगता है आप उसको और शिफ्ट कर सकते हो जस्ट बाय क्लिक एंड ड्रैग। ओके फाइन। अब आपको पेज वाइज कुछ हेडर देना है, जैसे पेज नंबर डालना है या और भी कुछ आपको हर पेज पे हेडिंग चाहिए, जैसे
पेज नंबर चाहिए, सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट कंट्रोल, और करंट पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे मैं इंसर्ट कंट्रोल में करंट पेज है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, ये हो गया। देन डिटेल सेक्शन में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जितना भी हम एंट्री करते हैं ना, जितना भी हम डेटाबेस में एंट्री करते हैं, अगर हमको वो कॉलमनर पैटर्न में चाहिए तो हम यहाँ पे डिटेल सेक्शन में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट कंट्रोल करेंगे, एक रहेगा लेबल और दूसरा रहेगा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे अपने पास तीन फील्ड्स हैं जो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो अगेन आई एम इंसर्टिंग अ लेबल, वो बाय डिफॉल्ट यहीं पे होता है, आपको क्लिक एंड ड्रैग करके उसको प्रॉपरली अरेंज करना होता है, ठीक है। अनबाउंड इंडिकेट्स व्हाट, अभी उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। जब आप उसको बाउंड करोगे तो यू विल फाइंड अ स्पेसिफिक नेम इज देयर, ओके। तो आपको जैसे आपका रिपोर्ट जनरेटेड चाहिए, एक आईडी जैसा चाहिए या एक रिसीट जैसा चाहिए, तो ये आपके ऊपर है कि उसको आपको कैसे वर्कआउट करना है। अगर आपको कोई इमेज इसमें इंसर्टेड चाहिए तो वो इमेज भी आप इसमें डाल सकते हो। जैसे रिपोर्ट के हेडर में सपोज कॉलेज का लोगो है, तो इंसर्ट कंट्रोल में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, एंड हियर फ्रॉम द पिक्चर ऑप्शन यू विल सिलेक्ट द इमेज, ओके। अब आपकी इमेज यहां से आप लोकेट करवाओगे, for an example I am taking this one as an image, okay। So suppose its name is output something, or I'll just change it, it should be something beautiful one, suppose this is a image, okay। so now यहाँ पे इतने ही बॉक्स में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसका जो पिक्चर का अलाइनमेंट है और उसका जो है साइज क्लिप ना रखते हुए स्ट्रेच साइज करूंगी, तो जितना मेरा बॉक्स मैंने सिलेक्टेड है उतने में वो पूरी इमेज फिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लोगो आ गया, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस एज अ लोगो, इट इज जस्ट फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन। और आपको लगता है कि ये थोड़ा आगे शिफ्ट करना चाहिए, जस्ट आई एम शिफ्टिंग इट हियर, ओके। नाउ मैंने प्रिमिटिव सेटिंग्स पूरी कर ली, बट अभी मेरा डेटा बाइंडिंग नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ डिजाइन कर लिया है रिपोर्ट को। यहाँ पे ये लेबल कंट्रोल यूज करके, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन, कुछ शेप्स ड्रॉ करने हैं तो शेप्स, और कुछ फंक्शंस हमको लेने हैं तो फंक्शंस, जैसे टोटल करना है, डेट डिस्प्ले करनी है, या और भी कुछ हम लोगों को अगर रिपोर्ट के ऊपर चाहिए तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पेज के हेडर में सपोज आपको चाहिए इंसर्ट कंट्रोल में करंट डेट, तो ये देखिए पूरी की पूरी डेट एक प्रॉपर वे में यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ ये आपका डेटा रिपोर्ट 1 डिजाइन हो गया, बट ये जो रिपोर्ट है ये अभी तक डेटा के साथ जुड़ा नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज सेट करनी है। पहली प्रॉपर्टी सेट करनी है दैट इज इट्स डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स क्या है, डेटा एनवायरनमेंट 1, ठीक है। और नेक्स्ट डेटा मेंबर कौन सा है, कमांड 1,
रिमेंबर दिस, डेटा रिपोर्ट का दो प्रॉपर्टीज हम लोगों को सेट करनी है। तो देखिए अभी मैंने कोडिंग, ऑलमोस्ट कोडिंग स्क्रीन पे गई ही नहीं हूँ, बट येट मैं एक रिपोर्ट क्रिएट करके उसमें अपने जो भी डेटा हम लोगों ने डेटाबेस में डाला हुआ है, तो वो डेटा वहां से फेच करके इस रिपोर्ट पे प्लेस कर सकती हूँ एंड आई कैन गेट माय वर्क डन। ओके, अब मैं फिर से देखिए अभी मेरे दो काम रेडी हो गए। पहला, मैंने आपका डेटा एनवायरनमेंट वर्केबल करवाया, और दूसरा उसमें सेटिंग्स करके पूरा जो भी डेटाबेस है, टेबल का नाम है, वो भी सेट हो गया। और तीसरा हमारा ये काम हो गया कि हमने रिपोर्ट डिजाइन करके रिपोर्ट के साथ उस डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, उस डेटा एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ हाउ टू वर्क आउट विद द रिपोर्ट, हाउ टू शो। तो ये जो कमांड बटन हमने किसी फॉर्म पे लिया था, उसके क्लिक इवेंट पे अब मैं क्या कर रही हूँ, डेटा रिपोर्ट का नाम क्या है, डेटा रिपोर्ट 1 डॉट शो मेथड से मैं उसको डिस्प्ले में ला रही हूँ। ठीक है, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। अभी देखिए ये कमांड बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, oh, I have not attached the data members to that field, अनबाउंड है ना, इसलिए डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस अनबाउंड डेटा को अभी यहाँ पे एक एक डेटा मेंबर असाइन करेंगे, कमांड 1, और उसको फील्ड असाइन करेंगे ऑथर आईडी। सो नाउ यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मॉडिफाई हो गया। सेकेंड, यहाँ पे डेटा फील्ड आएगी ऑथर और डेटा मेंबर रहेगा कमांड 1। अगर आप एक ही इस पे एक से ज्यादा टेबल के एंट्रीज डिस्प्ले करवाने की इच्छा होगी, तो आप क्या करोगे कि अलग अलग कमांड 1 वहां पे सिलेक्ट करोगे, जैसे कमांड 1 रहेगा, कमांड 2 रहेगा, कमांड 3 रहेगा। ओके, नेक्स्ट ये है, ये देखिए डेटा मेंबर लिया कमांड 1 और इसकी डेटा फील्ड ली ईयर 1। ठीक है, अब हम इसको रन सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। मैंने वो अनबाउंड रखा था, रिपोर्ट विथ इज लार्जर देन द पेपर विथ, मैंने वो साइज इंक्रीज। सी, ये कुछ जो बेसिक डिजाइनिंग सेटिंग्स है ना, यू शुड बी वेरी क्लियर विथ इट। सो अगेन आई एम गोइंग टू द रिपोर्ट व्यू। ये देखिए ड्रैग करते समय मैंने उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पेज का साइज सेट करना पड़ेगा। हमारे पेज के साइज के हिसाब से we'll have to check out what is our page size and accordingly we'll have to see it. ठीक है, now hope the page size is proper. Oh, width is larger than the paper width. हमारे पेपर सेटिंग में मुझे देखना पड़ेगा कि उसका पेपर सेट का साइज क्या सेट किया है मैंने।
It takes time to fetch the data from the database to the report. Hope everyone has understood all the process, how we can work on it. देखो ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है और ये रिपोर्ट में ये जो इमेज थी उसके वजह से ये इमेज आ गई है और यहाँ पे उसका हेडिंग आ गया है. देन बाकी के लेबल्स मैंने कोई भी चेंज नहीं किए थे, तो दे आर एज इट इज. ये देखो 670 यानी टोटल नंबर ऑफ कितने रिकॉर्ड्स है वही हमने यहाँ पे एंट्री की थी. ठीक है. नेक्स्ट है ये रिकॉर्ड नंबर 1, तो ये आईडी और उसका क्या लिया था हमने, ऑथर और ऑथर का डिटेल्स, है ना. अभी जिसका डेट ऑफ बर्थ इंसर्टेड रहेगा उसी का डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, अदरवाइज ब्लैंक रिकॉर्ड दिखाएगा. तो ये हो गया हमारा पेज 1. जितने हमारे रिकॉर्ड्स रहेंगे उसमें का ये कौन सा हो गया, ये पेज 1 हो गया. ये इसका एक और बेनिफिट अपने डेटा रिपोर्ट का ये है कि देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर में प्रिंट ऑप्शन आता है, तो डायरेक्टली यू कैन सेंड दिस रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग. ओके, and by selecting appropriate printer you can print the report. Otherwise you can export the report. अब आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स है. अभी यहाँ पे उसने सेव एज टाइप आइदर टेक्स्ट या HTML अलाउ किया है. थ्रू कोडिंग यू कैन मेक अ रिपोर्ट विच कैन बी एक्सपोर्टेड टू आइदर एक्सेल शीट और Access or PDF and various varieties. Okay, टेक्स्ट फाइल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, वर्ड फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. तो इस तरीके से आप डेटा रिपोर्ट को हैंडल कर सकते हो. सो आई होप यू ऑल हैव गॉट इट हाउ टू वर्क विथ अ डेटा एनवायरनमेंट, क्रिएट अ रिपोर्ट एंड शो अ रिपोर्ट. ओके, विल see here what we have done. हम लोगों ने डेटा एनवायरनमेंट को क्रिएट किया था, उसके बाद में उसमें कमांड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. कमांड ऑब्जेक्ट के बाद में डेटा सोर्स और डेटा मेंबर प्रॉपर्टी ऑफ डेटा बाउंड कंट्रोल, फिर वो चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो चाहे रिपोर्ट हो, उसके साथ उसका कनेक्शन सेट करके डेटा को एक्सेसिबल बनाया. ठीक है. और इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास में वैरायटी ऑफ वर्क करने के लिए ऑप्शंस है. वन इज ग्रिड पेन, सेकेंड इज डायग्राम पेन, थर्ड वन इज क्वेरी बिल्डर, तो जिसमें हम क्वेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. अभी हमने ये जितना भी सेट आउट किया ये सब हमने डिजाइनर व्यू में क्रिएट किया. ठीक है. अब डेटा व्यू जो आपको मिलेगा तो is that window that gets activated when the, अगर हमने कोई क्वेरी फायर की है, एक से ज्यादा टेबल्स को मैनेज करके अगर हम कोई डेटा रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो दैट टाइम वी विल नीड इट. बट डेटा रिपोर्ट में हमने अभी तक क्या किया है, वी हैव जस्ट यूज्ड अ डायरेक्ट टेबल. ठीक है. अब ये डेटा रिपोर्ट क्या है अभी हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. पहले हमने उसका वर्किंग देखा, हाउ इट इज वर्क, how it is created, how it is accessed, how it is print. ठीक है. Now we'll see what are data reports in detail. So data report in VB 6.0 it helps you to prepare a variety of reports, जिसके कुछ examples हम लोगों ने initially workout किए. और इसमें डेटा आने के बाद यानी रिकॉर्ड पे डेटा दिखने के बाद, आपके रिपोर्ट पे डेटा दिखने के बाद उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो आइदर इन टेक्स्ट फाइल और HTML फाइल. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था जिसमें बाय डिफॉल्ट 5 सेक्शंस होते हैं. रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल्स, पेज फुटर और रिपोर्ट फुटर.
आपके रिपोर्ट में हो सकता है रिपोर्ट हेडर हो ना हो, आपके पेज हेडर हो ना हो, बट आपके रिपोर्ट में जनरली डिटेल सेक्शन रहेगा ही, क्योंकि आप रिपोर्ट पे हो ही नहीं सकता कि आप बिना डेटा के उसको डिस्प्ले करोगे, और वो डेटा आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, इन द डिटेल सेक्शन। और डिटेल सेक्शन में अगर मैं कॉलमनर पैटर्न में डेटा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे जो फील्ड्स है वो फील्ड्स जिस अरेंजमेंट में मुझे चाहिए उस अरेंजमेंट में मुझे उसने वहां पे लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं पेज पे डालती हूँ वो फील्ड्स, तो हर पेज पे एक एक रिकॉर्ड आएगा, बट जहाँ पे मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम स्पेस में चाहिए तो मैं उसको डिटेल सेक्शन में डालूंगी। देन नेक्स्ट कम्स पेज फुटर। तो आपके पेज का जो बॉटम पार्ट है, जैसे जनरली वहाँ पे होता है कि ये रिपोर्ट कब बनी, कौन किसने बनाई, डेट क्या है, पेज नंबर्स क्या है, या फिर रो काउंट कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अगर कुछ वो पर्टिकुलर कॉलम का टोटल होगा, जैसे अकाउंट्स वाला रिपोर्ट होगा तो वो पर्टिकुलर कॉलम का टोटल क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहेगी। ठीक है, सो अभी डेटा रिपोर्ट कैसे ऐड करना है वो हम लोगों ने इन एक्शन देख लिया, पहले इन एग्जाम्पल देख लिया, अभी हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। हमने क्या किया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट किया, उसमें डेटा रिपोर्ट को ऐड किया, और ये डेटा रिपोर्ट के 5 सेक्शंस दिखाई दिए, जिसमें से कोई भी सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, आपके हिसाब से उसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप वो रिपोर्ट पे आपका माउस पॉइंटर लाते हो तो वो हैंड जैसा होता है, तो उसका यूज करके आप पर्टिकुलर रिपोर्ट की साइज मैनेज कर सकते हो। तो ये कौन कौन से हैं, रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल्स, पेज फुटर और रिपोर्ट फुटर। और इन सब में जो भी डेटा है, रिपोर्ट पे डायरेक्टली डेटा कभी भी नहीं लिखा जाएगा, अ कंट्रोल हैज टू बी पुट। तो वो कंट्रोल कौन सा रहेगा, एक तो लेबल रहेगा या फिर टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो जनरली लेबल में ही जितने भी फिक्स्ड वैल्यूज है वो सारी रिपोर्ट के ऊपर इन लेबल ही दिखाई देती है। ठीक है, अब अगर आपका रिपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हो किसी मराठी फॉन्ट के लिए, किसी हिंदी फॉन्ट के लिए, या इंग्लिश का तो बहुत सारे वैरायटी है, आप और रीजनल फॉन्ट्स है जैसे गुजराती है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, जिसमें गुरुमुखी आता है, तो वो साइज का फॉन्ट आप उसमें सिलेक्ट करो, वो टाइप का फॉन्ट आप उसमें सिलेक्ट करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी रिपोर्ट का लुक जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे इंग्लिश के लिए यूज किया वही अगर मराठी के लिए यूज करना है तो सेम ड्राफ्ट रखो, सिर्फ क्या चेंज करोगे, फॉन्ट। मराठी वाला फॉन्ट करोगे तो मराठी का दिखेगा, इंग्लिश वाला करोगे तो इंग्लिश का दिखेगा। ठीक है, देन आरपीटी लेबल जो है वो क्या है, लेबल के लिए है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिजाइन टाइम पे वही रहेगा, पर रन टाइम पे उसमें अगर हम बाइंड कर रहे हैं तो डेटा कहाँ से आएगा, फेच होके तुम्हारे डेटाबेस से फेच होके वो रिपोर्ट के वहां पे आएगा। देन इमेज फिक्स है, और इसमें इमेज 3 ही टाइप की आएगी, एक बिटमैप इमेज, दूसरी आइकन इमेज, या फिर मेटाफाइल इमेज। देन लाइन अपने को ड्रॉ करनी है, आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या डायगोनल एक रिपोर्ट में, तो वो भी आप आरपीटी लाइन से कर सकते हो। आपको कोई शेप ड्रॉ करना है आपकी रिपोर्ट के लिए, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ओवल है, या राउंडेड स्क्वायर या राउंडेड रेक्टेंगल है, तो आप आरपीटी शेप यूज करोगे। आपको अगर कुछ कैलकुलेशंस करवाने हैं, जैसे टोटल करवानी है, एवरेज करवाना है, रो सम करवानी है, तो ये सारा कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो करवाने हैं, तो आप आरपीटी फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस कंट्रोल प्रोवाइड्स, जैसे हमने जो फंक्शंस देखे थे मैथ्स और स्ट्रिंग और डेट के, वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। So this control provides options to do different calculations. Now we have seen how to create a report. Just we'll go and overview the steps. रिपोर्ट की 2 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सेट की थी। पहली प्रॉपर्टी
एक उसका डेटा सोर्स था, दूसरा उसका डेटा मेंबर था। डेटा सोर्स जो है वो डेटा एनवायरनमेंट 1 रहेगा और रिपोर्ट का डेटा मेंबर जो है वो कमांड 1 रहेगा। और रिपोर्ट के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका डेटा सोर्स प्रॉपर्टी जो है वो कौन रहेगा, कमांड 1 रहेगा। और उसका डेटा मेंबर प्रॉपर्टी जो है वो कमांड 1 रहेगा। और उसकी जो फील्ड प्रॉपर्टी है, उस फील्ड प्रॉपर्टी में क्या आएगा, आपका जो भी फील्ड आप उस टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हो वो फील्ड का नाम आएगा। अगर आप ये नहीं देते हो तो जैसे मुझे एम्प्टी रिकॉर्ड करके मैसेज आया था, वैसा एम्प्टी रिकॉर्ड करके मैसेज आएगा डेटा, क्योंकि उसको वहां पे फेच करने के लिए कुछ डेटा मिलेगा ही नहीं। डेटा रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू रिट्रीव एडिशनल सेक्शंस फ्रॉम डेटा रिपोर्ट, जिससे आप राइट क्लिक करके वो पर्टिकुलर ऑप्शंस को फेच कर सकते हो और अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वी कैन गो थ्रू इट एंड लाइकवाइज वी हैव सीन द एग्जांपल बीइंग एग्जीक्यूटेड जस्ट प्रायर टू दिस। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं। जैसे एक डेटा रिपोर्ट 1 है, उसका नाम चेंज कर दिया डेटा रिप डेजिक करके। ठीक है, उसके डेटा सोर्स को हम डेटा एनवायरनमेंट 1 दिए, डेटा मेंबर को डेटा, जैसे हम लोग जो कमांड 1 देते थे उसके जगह अभी मैंने उसका नया नाम रखा था कमांड 1 ग्रुपिंग, और उस ग्रुपिंग में पर्टिकुलर कुछ ऑप्शंस वर्कआउट करने हैं। अब इसमें रिपोर्ट हेडर में वो चाहिए मुझे, तो रिपोर्ट हेडर में क्या क्या किया मैंने, रिपोर्ट हेडर में एक LBL ऐड किया और उस LBL में कैप्शन में क्या डाला, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डेजिग्नेशन वाइज। तो अब रिपोर्ट का हेडर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डेजिग्नेशन वाइज। ठीक है, फिर अब मुझे जितना फॉन्ट साइज चाहिए, जो फॉन्ट चाहिए, जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए, वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी आप रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हो इट रियली टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट वंस इट इज डिजाइन, आप n नंबर ऑफ पेजेस का, n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का रिपोर्ट उसको वर्कआउट कर सकते हो। एक रिपोर्ट आपकी बन गई, उसके जैसी ही दूसरी और चाहिए विथ मिनिमम मॉडिफिकेशंस, तो आप क्या कर सकते हो, एक रिपोर्ट बना के उसको सेव एज करके या उसको कॉपी पेस्ट करके आप नई रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा एनवायरनमेंट 1 सिलेक्ट किया और फील्ड्स ऐड की जो हमारे डेटा रिपोर्ट पे मुझे चाहिए। अब मुझे ग्रुप हेडर सेक्शन जो है उसमें समरी फील्ड्स इन जो ये है डेजिग्नेशन में, तो उसमें वहां पे मुझे वो स्टेटमेंट सेट करना है। देन डिटेल्स फील्ड सेक्शन में मैं पूरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसमें से ले लूंगी और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स एक इसके लिए, एक एक्टिविटी के लिए, मतलब एक वैल्यू के लिए आपको 2 कंपोनेंट्स हमेशा लगेंगे, एक लेबल और दूसरा उसका टेक्स्ट बॉक्स। लेबल में रहेगा उसका कैप्शन और अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बॉक्स में उसकी डेटाबेस से आने वाली फेच की हुई वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से हम फंक्शन जो है, देखिए आरपीटी फंक आरसी काउंट वो भी हमने वहां पे दिया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो विद दैट we have learned today what is data environment, data report क्या है, how to create a data environment, how to create a data report. ठीक है, so right now I am just